पिछले क्लास में हम लोगों ने पिंच ऑफ स्नॉफ यानी कि मनोहर मलगांवकर जी की कहानी पूरा का पूरा पढ़ लिया था सर। पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, पूरा कहानी यहाँ पे बोला गया था, लेखक के बारे में भी बताया गया था और इस पाठ का पूरा समरी भी एक्सप्लेन किया गया था। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर। ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन को एकदम एग्जाम के अनुसार लिखा गया है। जितने शब्दों में आपको एग्जाम में लिखना होता है ना, उतना ही शब्दों में लिखा गया और आसान भाषा का प्रयोग किया गया ताकि आपको थोड़ा सा याद भी हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर है ओके। पहला क्वेश्चन है, द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन, व्हाई वर देयर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट। सुनिएगा ध्यान से। माने जिस खबर ने माँ को बड़ी खुश किया और जो लेखक हैं यानी कि जो उनके जो लड़के थे मनोहर मलगांवकर जी, उनको बड़ी डिस्टर्ब किया, वो दोनों पे कैसा रिस्पॉन्स हुआ, यानी दोनों की प्रतिक्रियाएं क्या थी। तो ध्यान से सुनिएगा। मदर वाज हैप्पी बिकॉज हर ब्रदर नानू काका वाज कमिंग होम। माँ खुश थी क्योंकि उनका भाई कहाँ है सर, घर आ रहे थे। एंड शी ऑलवेज शोड लॉयल्टी टुवर्ड्स हर फैमिली, और वो हमेशा अपने परिवार के प्रति वफादारी दिखाती थी उनकी माँ। आगे देखिएगा। बट द सन वाज डिस्टर्ब एज ही न्यू नानू काका वांटेड टू मीट मिनिस्टर्स, क्योंकि वो जानते थे कि नानू काका, क्योंकि उनकी माँ बता दी थी कि वो काहे लिए आ रहे हैं, तो मिनिस्टर्स से मिलने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जो लेखक थे वो क्या थे सर, डिस्टर्ब थे, तनी परेशान थे। आगे देखिएगा, लिखा गया है बीइंग एन अंडर सेक्रेटरी, क्योंकि वो क्या थे सर, अंडर सेक्रेटरी यानी अपर सचिव थे। वो भी किस पद पर, ऑन प्रोबेशन का मतलब वो केवल अभी सीख रहे थे। ही कंसिडर्ड मिनिस्टर्स वेरी पावरफुल एंड फेल्ट ट्रबल्ड एट द थॉट ऑफ अरेंजिंग सच मीटिंग्स। सुनिएगा ध्यान से, यानी कहने का मतलब उनको लग रहा था कि मुझे ही उनकी मीटिंग यानी उनसे मिलने के लिए प्रबंध करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को सोचकर, और वो जानते थे कि मैं एक सेक्रेटरी हूं, और जो नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं, भगवान से भी 2 कदम ऊपर होते हैं, ऐसा किताब में मेंशन है सर। इसलिए उनको डर लग रहा था, वो डिस्टर्ब थे। हो गया आंसर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो, व्हाई। यानी जो अपर सचिव थे, जो लेखक थे, हमेशा नानू काका की बात मानते थे। हालांकि वो ऐसा करने को कभी तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बात मानते थे। क्यों, क्वेश्चन यही है। बार बार ना तो सर वो मना करते थे, लेकिन फिर भी अपने मामा के साथ जाते थे। देखिए आंसर कितना आसान लिखा गया है। लिखा गया है, द अंडर सेक्रेटरी डिड नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन नानू काका's adventures but had to obey him because of his mother's insistence। सर सुनिएगा ध्यान से, उनकी मां ने उनको फोर्स किया था। देखिए लिखा गया है कि अपर सचिव नानू काका के कारनामों में शामिल नहीं होना चाहते थे, कि लेकिन अपनी मां के आग्रह के कारण उसे उसकी बात माननी पड़ी। सबसे पहला बात ये ना सर, मां के कहने को कितना दिन की छुट्टी लिए थे, 2 दिनों की छुट्टी लिए थे। आगे लिखा गया है, हिज मदर रिस्पेक्टेड एंड लव्ड हर ब्रदर डीपली, और उनकी मां अपने भाई को बड़ी प्यार करती थी और बड़ी इज्जत करती थी। वाह, कोई भी माँ अपने भाई को, अपना भाई को बड़ी मानती है। कुछ कहा था, कहा हम अपनी माँ से बोल रहे थे, रे माई नानी कहिया मुई रे, तो माँ हमारी पता है क्या बोलती थी कि तोर माई मुँह हमार माई काहे मुई, हमार माई तू ही हो माई, तो हमारा माई के काहे पले। लेकिन कुछ भी कह देगा सब लोग अपने परिवार के प्रति बड़ा वफादार रहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, टू अवॉइड हर्टिंग हिज मदर एंड फैमिली प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है सर, प्रतिष्ठा होता है, याद रखिएगा। प्रेस्टीज का ऊपर आता है कि ना जी, आए सुनिएगा। प्रेस्टीज, द नरेटर अनविंगली फॉलोड नानू काका इंस्ट्रक्शंस। सुनिएगा ध्यान से, अपनी माँ को चोट माने न पहुंचे, उनकी चोट न पहुंचे, इस चीज से बचने के लिए और साथ ही साथ अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए वो नानू काका की बात को क्या कर रहे थे सर, मान रहे थे, उनके साथ जा रहे थे। आगे देखिए, मैंने बिना चाहे हुए। 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू। हाँ, ये वाला किताब का लाइन याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि लाइन किन्होंने कहा है ऑब्जेक्टिव में। द टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से। आजकल टाई और कॉलर का धंधा बेकार है, नानू काका का क्या मतलब था। यानी इस पंक्ति को कहने का नानू काका का क्या मतलब था। आइए आंसर देखते हैं। सर लिखा गया है, बाय सेइंग कौन सी, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस
is no good these days. नानू काका meant that traditional Indian attire. attire का मतलब क्या होता है सर? पोशाक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। attire का मतलब क्या होता है? पोशाक होता है। सुनिएगा, आजकल टाई और कॉलर का धंधा चलन से बाहर है कहकर नानू काका का माने ये कहना नानू काका का आशय था कि पारंपरिक माने पारंपरिक भारतीय कपड़े, आगे लिखा गया है सर, लाइक टर्बन्स एंड जोधपुर कोट्स। किस चीज का मेंशन किया गया है? टर्बन, पगड़ी, और जोधपुर कोट्स, देखिए, अट्रैक्ट्स मोर अटेंशन एंड रिस्पेक्ट देन वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथ्स। सब सुनिएगा ध्यान से, यानी कहने का मतलब है जैसे पगड़ी और जोधपुरी कोट पश्चिमी शैली के कपड़ों की तुलना में ज्यादा ध्यान और सम्मान आकर्षित करती है, यानी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अभी के समय में सर हम लोग भी क्या हो गए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कपड़ों में हम लोग ढल चुके हैं ना, लेकिन अभी कोई व्यक्ति एकदम धोती कुर्ता एकदम वाकई में आ जाए तो लोग, सभी लोगों का ध्यान कहां जाएगा? उसी पे जाएगा। अरे भाई ये कौन है भाई? ध्यान से सुनिएगा, और नेताजी लोग सर वही होते हैं, देखिएगा, पूरे समाज का जिस पर प्रभाव पड़े, समाज को स्वदेशी बन के रहते हैं, भले अंदर से जो भी, उसकी बात नहीं है सर। आगे लिखा गया है, ही बिलीव्स, वो मानते थे, उनको लगता था, दैट ड्रेसिंग इन ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वुड गिव मोर रिस्पेक्ट एंड authority, especially when meeting politicians and leaders who value traditional appearance more. सुनिएगा सर ध्यान से, कहने का मतलब है कि उनका मानना था कि पारंपरिक कपड़े पहनने से ज्यादा सम्मान, माने पारंपरिक कपड़े पहनने से ज्यादा सम्मान और अधिकार मिलता है, खासकर राजनेताओं और नेताओं से मिलते समय, जो पारंपरिक रूप से रंग को क्या करते हैं सर? ज्यादा महत्व देते हैं। सुनिएगा ध्यान से, और उनका काम क्या था? वो किस लिए आए थे? मंत्रियों से मिलने के लिए आए थे, तो किसी तरह उनको इंप्रेस करना था, तो इसलिए वो ट्रेडिशनल जो अटायर था, पोशाक था, उसको ज्यादा महत्व देते थे नानू काका। क्वेश्चन नंबर 4, बातें नहीं, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू accompany नानू काका? नानू काका के साथ जाने के लिए अंडर सेक्रेटरी ने अपना रूप कैसे बदला? कैसे बदला, याद आ रहा है? कैसे बदला? जोधपुरी कोट, ऑरेंज, टर्बन, ध्यान दीजिएगा, किस पद से गए थे सर? तो ये सारी बातें अगर याद भी रहेंगे तो आप आराम से आंसर बना करके लिख दीजिएगा। सुनिएगा ध्यान से, द अंडर सेक्रेटरी चेंज देम बाय वियरिंग अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट। सबसे पहले कौन सा? एकदम क्लोज कॉलर जोधपुर कोट। नानू काका ऑल्सो टाइड अ लार्ज ऑरेंज टर्बन ऑन हिज हेड टू गिव हिम अ ग्रैंड लुक। देखिए कितना आसान लिखा गया सर। सबसे पहले वो क्या करते हैं सर? एकदम क्लोज कॉलर यानी कि बंद ऐसी वाला कोट पहनते हैं। उसके बाद से नानू काका इनको और ग्रैंड लुक देने के लिए क्या करते हैं सर? तो मुड़ी पर खूब बड़का चुका ऑरेंज कलर का क्या बांध देते हैं? पगड़ी बांध देते हैं। आगे देखिएगा सर, लिखा गया है, बातें बंद ताकि वो कैसी देखे सर? कि भव्य दिखे, तो एकदम खतरनाक दिखे, आकर्षक दिखे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन मेड हिम अपीयर लाइक एन एडीसी। और यह बदलाव उन्हें कैसे बना दिया? उनका एक सहायक यानी एडीसी के रूप में बदल दिया, बना दिया, जो क्या था सर? तो सुटेबल enough to accompany नानू काका in his attempts to impress important people। यहाँ पे important people इसलिए कहा गया है सर कि अलग अलग लोगों को प्रभावित करते थे। पहले जाकर देखिए सेक्रेटरी से मिलते हैं, फिर सोहन लाल से मिलते हैं, फिर अलग अलग लोगों से मिलते हैं, इसीलिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पीपल कर दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पर सोहन लाल भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार जो मिलने गए थे किससे गए थे? सोहन लाल से मिलने गए थे, याद रखिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे लीडर्स कर सकते हैं, मिनिस्टर्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीपल कर दिया गया है। ठीक है सर, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड नानू काका इंप्रेस सोहन लाल रतिराम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, एग्जाम में पूछा है। देखो ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड नानू काका इंप्रेस द मिनिस्टर? कौन सा मिनिस्टर? वेलफेयर मिनिस्टर। उसका भी आंसर लास्ट में लिखा गया है, सुनिएगा ध्यान से। यानी कि नानू काका ने सोहन लाल रतिराम को कैसे प्रभावित किया भाई? तो ध्यान दीजिए कैसे प्रभावित किया, इधर देखिए। नानू काका इंप्रेस्ड सोहन लाल रतिराम बाई क्लेवरली pretending to be an influential, सुनिएगा, person who was close to ambassador हजरत बरकत अली। सुनिएगा ध्यान से, नानू काका ने सोहन लाल रतिराम को इस चालाकी से प्रभावित किया कि वह राजदूत हजरत बरकत अली के करीब और एक प्रभावशाली व्यक्ति होने का दिखावा करते थे। वो तुरंत जाकर क्या किया? वो अपने आप को ऐसे प्रिटेंड किया कि वो किसका मित्र है? हजरत बरकत अली। और सोहन लाल को किससे काम था? हजरत बरकत अली से ही काम था। आगे देखिएगा सर, ही मेंशन्ड ओल्ड कनेक्शंस, स्पोक कॉन्फिडेंटली एंड डिस्प्लेड हिज विट। सुनिएगा, विट का मतलब क्या सर? चतुराई, चालाकी।
उन्होंने एकदम अपने आप को वहां पे कॉन्फिडेंटली एकदम प्रस्तुत किया, और साथ ही साथ कभी सर उन्होंने ओल्ड कनेक्शन बताया किनके साथ, हजरत बरकत अली, ओल्ड एचबी माने बुढ़ा हजरत बरकत अली। भाई सुनिएगा, नहीं वो बुढ़वा हजरत बरकत अली, वो तो मेरा मित्र है, सुनिएगा ध्यान से, हल्ला मोटी है यार, वाह। देखिए, एंड डिस्प्लेड हिज विट, और अपनी चतुराई के साथ, देखिए, सोहनलाल बिलीव्ड हिम एंड इवन होप्ड फॉर हिज हेल्प इन हिज सन्स अपॉइंटमेंट। नानू काकाज स्मार्ट टॉक एंड मैनर्स कंप्लीटली वन लालाजी रिस्पेक्ट। सर सुनिएगा ध्यान से, अर्थात सोहनलाल ने उन पर विश्वास किया और अपने बेटे की नियुक्ति में उनकी मदद की भी उम्मीद की। नानू काका की चतुर बातचीत और व्यवहार ने लाला जी का पूरा सम्मान क्या कर लिया सर, जीत लिया। आगे देखिएगा 6 नंबर ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है व्हाट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम पैलेस। सुनिएगा सर ध्यान से, रतिराम के घर पर उसे कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि उनका अगला रास्ता खुल गया। कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी? वो राजा निन्नौर से ब्याह कर कल्याण मंत्री, वो मंत्री से मिलने गए ही थे। अब देखिए ध्यान से सर क्या लिखा गया, सुनिए, एट रतिराम्स प्लेस नानू काका कलेक्टेड एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलफेयर मिनिस्टर। सर सुनिएगा ध्यान से, यानी कि रतिराम के घर पर नानू काका ने कल्याण मंत्री के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की, और वो क्या था सर, he came to know that सोहनलाल रतिराम wanted his son to marry the minister's daughter। सुनिएगा, वहां पर जाकर उन्हें पता चला कि सोहनलाल रतिराम जो है वो अपने बेटे की शादी किससे करना चाहता है, तो मंत्री की बेटी से करवाना चाहता था। आगे लिखा गया है बट द मिनिस्टर रिफ्यूज्ड, लेकिन मंत्री क्या किया सर, मना कर दिया था। आगे लिखा गया है इंस्टेड द मिनिस्टर हैड फिक्स्ड हर मैरिज विद द प्रिंस ऑफ निन्नौर। उसे यह भी पता चला कि इसके बजाय मंत्री ने उसकी शादी निन्नौर के राजकुमार से क्या कर दी है सर, तय कर दी थी। दिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन हेल्ड नानू काका प्लान हिज नेक्स्ट क्लेवर मूव सक्सेसफुली, और इस इंफॉर्मेशन ने नानू काका के अगले चाल चलने के लिए रास्ता क्या कर दिया सर, खोल दिया। क्योंकि अब अगला वो रिफर मिनिस्टर से मिल जाएंगे, उनको पता चल गया अच्छा तो बुझा हमारा पंडित जी बोलने को पड़ेगी ना जी। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सर। यहां देखिए, हाउ डिड नानू काका मैनेज टू इंप्रेस द सिक्का, क्या लिखा है सर, सिक्का ऑटो डीलर। सुनिएगा, यानी कि सिक्का ऑटो डीलर्स को कैसे प्रभावित किया, कौन, नानू काका। ठीक है सर, आइए देखते हैं, याद आ रहा है क्या किए थे, 1000 का चेक कोर्ट में रख दिए थे, कुछ सिखा दिए थे, दौड़ के आया था, ये मालिक है देखिए छूट गया है। यहां देखिए, नानू काका impressed the Sika auto dealers by presenting himself as a wealthy and absent-minded। absent-minded का मतलब क्या होता है सर, बेपरवाह, भुलक्कड़ कह सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, हेलो, नानू काका ने खुद को एक अमीर और लापरवाह इंसान बताकर सिक्का ऑटो डीलर को क्या किया सर, प्रभावित किया। He wrote a check for 1000 rupees and left it in his coat, which the धोबी publicly returned to him in the dealer's shop। सुनिएगा ध्यान से, उसने 1000 रुपए का चेक लिखकर अपने कोट में रख दिया, जिसे धोबी ने डीलर की दुकान पर सबके सामने क्या कर दिया सर, लौटा दिया, क्योंकि उसको सिखाया था कि सबके सामने लेकर मैं दौड़ कर। आगे देखिए क्या होता है, लिखा है सर, नानू काका रिवार्डेड द धोबी फॉर हिज ऑनेस्टी एंड एक्टेड नॉनसाइलेंट अबाउट हिज मनी, देखिए कन्विंसिंग द डीलर्स ऑफ हिज रिचेस। सुनिएगा ध्यान से, लिखा गया है कि नानू काका ने धोबी की ईमानदारी की दाद दी और उसके पैसों के प्रति बेपरवाही बरती, जिससे डीलर्स को उसकी दौलत का क्या हो गया सर, यकीन हो गया, यानी कि डीलर्स को लग गया कि वाकई में धनवान है, व्यक्ति अमीर है। आगे ले गया, दिस एक्ट इजिली परस्यूडेड देम टू लेट हिम ट्राई द ब्रांड कार विदाउट सस्पिशन। सुनिएगा ध्यान से, इस हरकत ने डीलर्स को बिना किसी शक के उसे अपनी शानदार कार चलाने के लिए क्या कर दिया सर, आसानी से मना लिया। यानी कि डीलर्स मान गए कि वाकई में अमीर आदमी है, इसको टेस्ट ड्राइव के लिए कार को क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, हाउ डिड नानू काका इंप्रेस द मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, यानी कि नानू काका ने मिनिस्टर को कैसे इंप्रेस किया। यहां पर आपके एग्जाम में वेलफेयर मिनिस्टर भी रह सकता है, कोई बात नहीं सर, ठीक है। आइए आंसर देखिए ध्यान से, नानू काका इंप्रेस्ड द मिनिस्टर बाय अराइविंग इन अ ब्रांड लार्ज कार विथ अ लीवर विथ, सुनिएगा, सोफा, सुनिएगा,
इसका मतलब क्या होता है पता है? पोशाकधारी, एगो जो ड्राइवर का होता है ना जो पोशाक, उसको कहता हूं ऐसा। यानी कहने का मतलब नानू काका ने एक भव्य विशाल कार में वर्दीधारी ड्राइवर के साथ आकर खुद को निनौर, अच्छा आगे लिखा है सर, एंड प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनौर, खुद को क्या बताया था? तो निन्नौर के महाराजा का वंशानुगत ज्योतिषी बताकर मंत्री को क्या किया? प्रभावित किया। ही डिमांडेड द विजिटर्स बुक इन, और देखिए रीगल मैनर, रीगल मैनर का मतलब क्या होता है? बुक दो। इसका मतलब क्या पता है? जैसे मान लीजिए सामने है, लाइए, कुछ लोग आते हैं पीछे से, कोट, खाली कोट पहनना होता है, इसको रीगल मैनर कहा जाता है। एकदम चल रहे हैं, सब काम हो रहा है, एकदम रीगल मैनर में, एकदम इस तरह है, किताब दो, चलो रहते हैं कवि जी, लेखक जी, तुरंत देते हैं, तो लिखते हैं फिर दे देते हैं, उसी को रीगल मैनर कहा जाता है। सुनिएगा ध्यान से। मेड ओनली अ फॉर्मल कॉल विदाउट रिक्वेस्टिंग एनी फेवर, सुनिएगा, एंड रोट ही प्रेस्टिजियस टाइटल इन द बुक। This display of status and tradition, along with his confident and dignified behavior, left a strong impression on the minister and his staff. कहने का मतलब है उन्होंने एकदम शाही अंदाज में अंगातुक पुस्तिका जो होता है ना, उनका पत्रिका मांगी और बिना किसी अनुग्रह के केवल एक औपचारिक भेंट की और पुस्तिका में अपनी प्रतिष्ठा उपाधि लिखी, यानी कुछ लिखा। पद और परंपरा के इस प्रदर्शन ने उनके आत्मविश्वास और गरिमापूर्ण विश्वास के साथ मंत्री और उनके कर्मचारियों पर क्या छोड़ दिया सर? गहरी छाप छोड़ दिया। और अंततः मंत्री जी ने क्या किया? खुद उनके घर पर जाकर के मिलकर आए। ये भी चाहे तो मैं आंसर कर रहा, लेकिन उतना कोई जरूरी नहीं है। खाली क्वेश्चन क्या था सर? हाउ डिड नानू काका इंप्रेस द मिनिस्टर? तो पूरा क्वेश्चन सर खत्म होता है। सभी लोग खूब बढ़िया से क्वेश्चन के आंसर को लिख करके याद कर लीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन और इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कब करेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।